नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीरादेव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा। देखिए, आज का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊं मैं आपके लिए, रिश्ते ऐसे हो गए हैं जैसे कि, क्या बोल सकते हैं इसके लिए, कि जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं ना, उस तरीके से शादियां आजकल टूटने लगी हैं। आज शादी हुई, कल को उनका ड्रामा हुआ, किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा हुआ और परसों वो पहुंच गए कोर्ट। मतलब कितनी छोटी सी बात है और छोटी छोटी बात पर आप कोर्ट पहुंच जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की की तरफ से, पति पत्नी कोई भी हो, दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं कोई झगड़ा ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। और कोर्ट में पहुंचने के बाद जो है, फिर वहां पर स्टार्ट होता है एक लीगल मतलब कि लीगल ड्रामा। और इसमें इन सब चीज़ों के बीच में जीवन किसका खराब होता है? पति का और पत्नी का। बस ये दो ही व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ये पूरा जीवन उनका खराब हो जाता है। या उनका पूरा लाइफ जो है वो कोर्ट कचहरी में बीत जाती है, या फिर घर बैठकर अपना टाइम जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो खराब हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए, हालांकि कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि पत्नी भी कहीं ऐसी बुरी होती हैं, खराब होती हैं, जो पति का जीवन पूरा नष्ट और नरक की तरफ ले जाती हैं। अपना तो ले जाती हैं, दूसरे का भी ले जाती हैं साथ में। कहीं कहीं पति भी ऐसा होता है कि पति भी खराब होता है तो पत्नी अच्छी हो, उसकी वजह से पत्नी का भी जीवन खराब हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ज़्यादातर आजकल जो चल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा सेक्शन 490 का है, मिसयूज। मिसयूज सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट भी ये मानता है कि पत्नी जो है वो किसी प्रकार से गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर जो है वो पति और पति के परिवार के खिलाफ जो है केस दर्ज करा देती है। और उसके बाद फिर पति के परिवार वाले जितने भी, जिनके भी मतलब इनकी आस्था को ठेस पहुंची है, या जिनका ईगो खराब हो गया है, फिर किसी प्रकार से उनकी रेस्पेक्ट, इज्जत जो है उनको उसको ठेस पहुंची है, तो इसके चलते हुए जो है वो फिर वो इग्नोर कर देते हैं, मना कर देते हैं कि अब इस पत्नी को नहीं रखना, चाहे ये कितना भी केस कर ले। क्योंकि जिस इंसान की जो इज्जत थी, वो इज्जत इसने उतार दी। तो ये सब चीज़ें मतलब सामाजिक रूप से बता रहा हूँ आपके लिए। इसी के चलते हुए जो है वो केस की जो प्रक्रिया है, या फिर केस का जो ड्यूरेशन है, वो बहुत लंबी खिंच जाती है। और जिसके समय वजह से जो समय आपका एक दूसरे के साथ रहने का है, वो टाइम निकल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रूर है, या आप परेशान हैं उससे और आप उसको नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट में यही बात बोलनी है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बोलते हैं तो मैं कहता हूं कि वाकई आपको, क्या कोर्ट भी ये मानेगा कि हाँ वाकई ये व्यक्ति जो है पीड़ित है। लेकिन ये हर केस में नहीं है। हर केस में आप ये ना सोचें कि हर केस में यही बात बोलनी है, हर केस में यही क्योंकि अब तो मुझे रखना ही नहीं है इसके लिए, ऐसा नहीं है। आपको उन्हीं के लिए किया है जो पति वाकई पीड़ित हो, जिनकी पत्नी वाकई क्रूरता करती हो, जिसकी पत्नी ने वाकई पति के साथ या पति के परिवार वालों के साथ में गलत किया हो, उन्हीं के लिए ये बात है। बाकी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो पत्नियां परेशान हैं इनसे, पतियों से, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उनके लिए है जो पत्नियों से परेशान है, पत्नियों से पीड़ित हैं, और वाकई ये सोचते हैं कि इस जीवन को करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, तो फिर हमें क्यों जीना है। बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हीं पत्नियों को लेके आपको ये कोर्ट में या कहीं पर भी किस तरीके से मिलता है। देखिए, मैं क्या, मेरे जैसे मेरे सब बहुत साथी हैं, जो कि सभी वकील जितने भी अधिवक्ता हैं, वो सब यही कहते हैं कि आप पत्नी को रखो। मैं भी मानता हूं रखिएगा, लेकिन जहां अति हो जाती है, यानी कि अति का समझते हैं कि जब पानी सर से ऊपर उठता जाता है, उसके बाद जो है वो कहीं पर एक दूसरे के साथ रहने वाली बात रहती ही नहीं है। एक दूसरे के साथ रहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज करके चलें जीवन को। लेकिन जहां पर लगता है कि एक ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या फिर दूसरा कर नहीं रहा है, या फिर उसने इतनी बड़ी गलतियां कर दी हैं कि अब साथ रहना संभव नहीं है, तो फिर हर पति को, हर वकील आपको, आप जाओगे तो यही बताएगा कि आप कोर्ट में ये कहना कि हम तो रखना चाहते हैं, यही नहीं रहना चाहती है, ये बात कहना। आज मैं आप इसको विपरीत बताता हूं कि क्या आपको कहना है। आपको देखिए पत्नी रखनी है, या फिर आपको लगता है कि छोटी मोटी गलतियां हैं, उस गलतियों को माफ कर देंगे तो हम इसको रख लेंगे, और हो सकता है कि भविष्य में हमारे साथ में दोनों की ट्यूनिंग बन जाए। ये तो सही है। इस केस में आपको ये कहना है कि वाकई हम उसको रखना चाहते हैं। लेकिन जहां आपको ये लगता है कि मेरी इसके साथ नहीं बनेगी, या फिर मेरा जीवन इसने मुझे नरक कर दिया है, या फिर इसकी बहुत गलतियां हैं, इसको या उसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या वो किसी के साथ भाग गई है, किसी दूसरे से शादी कर ली है, फिर भी वकील आपको ये कह रहा है कि आप इसको ये कहिए रखना है,
तो मैं कहता हूं कि आपको साथ सीधे सीधे ये बोलना है कि जी मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूं, और ये जो है मेरा आप उसको बताना है कि मेरे साथ में इसने ये किया है, ये किया, ये किया है, और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और हमारा जीवन अगर सही से चलना है तो मैं इस पत्नी के साथ नहीं रहना चाहूंगा। अगर जीवन मेरे सही चल सकता है तो मेरे अकेले चल सकता है, वरना इसके साथ में नहीं रह सकता मैं। तो आपको साफ साफ मना करना है कि मैं इसको नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इसकी ये गलतियां हैं। सीधी बात बोलोगे आप। अगर आप कोर्ट भी आपसे, आप जब आप ये कहोगे मुझे नहीं रखना है, तो कोर्ट भी आपसे पूछेगा क्यों नहीं रखना है, शादी तो आपने करी है, तो क्यों नहीं रखोगे आप? तो उसकी सारी कमियां, जितनी भी कमियां हैं, आप लंबी कहानी न बताकर सीधे पॉइंट से बताएं। नंबर 1 इसने ये गलती करी है, नंबर 2 फिर ये करी है, नंबर 3 ये करी है। तो उसको भी एहसास होगा कि वाकई मैंने ये गलतियां करी हैं, इसी वजह से आज मेरा घर टूट रहा है और इसी वजह से मेरा पति मना कर रहा है। अब छोटी मोटी बातों में नहीं होता है। ये नहीं कि सर मुझे खाना बना के नहीं दिया इसलिए मैं रखना नहीं चाहूंगा, इसके लिए वो गलत बात है। ये नहीं करना चाहिए आपके लिए। आपको वही करना है कि जहां पर आपको लगता है कि वाकई बड़ी गलती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ में है, या कोई उसका, आपने उसको देख लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया उसको, या वो ऐसे काम करती है, तो आपके लिए फिर वैसी स्त्री जीवन चलाने लायक नहीं है। फिर वो स्त्री जो है वो इस तरीके की चीजें करने का मतलब उसका शौक है। फिर ये आपको ऐसी स्त्री को नहीं रखना साथ में। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये एक दिन का नहीं, पूरे जीवन भर आपको हर्ट करेंगे। मान सम्मान से हर व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन ये सब चीजें जो है मान सम्मान नहीं देती हैं चीजें। तो आपको सीधे मना करना है। अब ये बात आई कोर्ट में। अब आपके विपक्ष में क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपको इस समय, जिस समय आपको बेल हो रही है, बेल के टाइम में आपको ये चीज नहीं बोलनी है। आपका केस ट्रायल चल रहा हो, उसमें अगर बोलते हैं तब बोलना है, बेल के टाइम में आपको नहीं बोलना है। बेल के टाइम में आपका वकील ही बोलेगा। बात रही दूसरी, थाने में हो सकता है कि पुलिस को आपको परेशान करे, पुलिस आपको कहे कि लेके जाओ उसको, लेके जाओ, तो आपको बोलना है कि सर नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा केस जो कोर्ट में चल रहा है, मैं कोर्ट में पहले वहां पर ट्रायल चलूंगा। सेक्शन 498 केस कर दिया है इसने, इसका मैं ट्रायल पहले लड़ूंगा पूरा। ट्रायल लड़ने के बाद तब जाके मेरे साथ में रहिए। आप इतना कहेंगे तो पुलिस भी समझेगी कि वाकई पत्नी ने जो है वो गलत किया है, और पुलिस जो है पत्नी को ही डांटेगी फिर, कि तुमने ये चीजें करी हैं, ये गलती करी है। तो इन गलतियों को सबको आप लिख के रखें, साथ में रखें कि इसने ये गलतियां करी हैं। अगर उस महिला को लगेगा वाकई कि हाँ मैंने इससे गलतियां हुई, तो हो सकता है कि वो माफी मांगे, और माफी मांगने पर अगर आपको लगता है कि माफ करना चाहिए तो आप कर देना। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अपनी मनसा है कि आप उसको क्या चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो आपको डरना नहीं है। जो पुरुष जो है वो डर जाता है कि भाई हम कह देंगे कि हम ये कह देंगे कि हमें रखना है, नहीं रखना है, हमें ये कह देंगे तो हो सकता है कि हमको पुलिस जेल भेज देगी। अरे तो जेल भेज देगी, उससे बेहतर तो बढ़िया है जिंदगी जो आप जिस जिस गलत महिला के साथ काट रहे हैं जिंदगी, उससे तो बढ़िया है ना जेल। और जेल कितने दिन के लिए जाओगे? 5 दिन, 10 दिन, 5 दिन, कोई आप इतना बड़ा क्राइम नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी 13A और 13B बनाई गई है। सेक्शन 13B किस लिए बनाया गया है? अलग रहने के लिए, तलाक के लिए। तलाक अगर ये क्राइम होता कि हम नहीं रखेंगे, क्योंकि उसकी गलतियां इसकी इतनी है, अगर हम नहीं रखेंगे उसको, तो ये क्राइम है, तो कानून क्यों बनती? कानून भी इसलिए बनाएगी ना कि ऐसी महिला जो हमारे साथ अत्याचार कर रही है या फिर क्रूरता कर रही है, उसकी गलत अफेयर है उसकी अलग जगह पर, या कुछ और चीजें हैं उसके लिए, तो फिर कानून भी तभी बनाएगी जब लगता है कि वाकई ऐसी सिस्टम, ऐसी चीजें भी होनी चाहिए। तो जब सेक्शन 13A 13B बनाई गई है, यानी कि तलाक का प्रावधान दिया हुआ है कानून में, तो हमें मना करने में क्या दिक्कत है? कौन सा हमने क्राइम कर दिया? वो अगर हमें लगता है कि हमारी चीज़ें वो नहीं बन सकती, या हमें हमारे साथ में इतना गलत किया है उसने कि हम आज अब नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने ससुर पर मतलब रेप जैसी चीजें लगाई गई हैं, या फिर अपने ससुर पर या जेठ पर गलत आरोप लगाए गए हैं, मड़े गए हैं उन पर, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ताकि उनकी कही हुई बातें माननी चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो फिर ये लो केस लो। तो ऐसी भी चीजें हैं सामने। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी मेरी पत्नी ऐसी है और गलत है और क्रूरता है, सब कुछ वो गलत कर रही है, तो आप सीधे सीधे कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, मेडिएशन में आप यही बोलिए कि साहब मैं नहीं रख पाऊंगा। अब आपको जो सजा मुझे देनी है आप दे दीजिए, इसके साथ रहने से बेहतर है कि मैं सजा ले लूं। तो आपको सजा भी नहीं मिलेगी, आपको भी, उसको भी, महिला को पता लगेगा भाई मैंने गलती करी है, तो मुझे हो सकता है कि ये ना रखे। लेकिन जहां पर आप एक तरफ रहेंगे, आप ऐसा नहीं किसी ने दबाव डाला तो आप इधर झुक गए, किसी और ने दबाव डाला तो इधर झुक गए, ऐसा नहीं होता। एक तरफ डालेंगे आप, जो भी है निर्णय है, एक निर्णय लें कि अब नहीं रहना साथ में, नहीं रहना। तो आपका सेक्शन 498 का चलेगा, डाइवोर्स का केस भी करेंगे, वो भी केस करके आप अपना जीवन जो है अपना दूसरी दिशा में लेकर जाएं। तो बस मेरी तरफ से यही है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।